ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। आज भगवान बुद्ध की जन्म तिथि है। आज के दिन को थ्राइस ब्लेसेड डे भी कहा जाता है, क्योंकि आज के शुभ दिन पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज ही के दिन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधिसत्व की अवस्था प्राप्त की और आज ही के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग कर महान निर्वाण की अवस्था भी प्राप्त की। भगवान बुद्धदेव का जन्म राजा सुधोधन और माया देवी के पुत्र के रूप में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया हो, जिसने अपने अर्थ को सिद्ध कर लिया हो। उनके पिता ने शिशु राजकुमार के भविष्य को जानने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण ऋषि को आमंत्रित किया। शिशु को देखते ही ऋषि ने भविष्यवाणी की। अलौकिक लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नवजात शिशु सारे संसार को मुक्ति प्रदान करेगा। किंतु ऋषि ने राजा को यह चेतावनी भी दी कि अगर बालक किसी समय रोगी, वृद्ध या मृतक को देखेगा तो वह संसार का त्याग भी कर सकता है। राजा यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अल्पावस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया और उन्हें एक प्रकार से सुखोपभोग के समस्त साधनों से परिपूर्ण विलास उद्यान में बंदी बना लिया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत विनम्र और दयालु थे। वे छोटे और बड़े में भेदभाव नहीं रखते थे। वे सभी को समान भाव से पसंद करते थे, चाहे इंसान हो, पशु या पक्षी, सभी के लिए उनमें दया भाव रहता। वेद और शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने बहुत जल्दी अर्जित कर लिया था। अपने सहपाठियों में वे सबसे उत्तम श्रेणी के थे। हर साल की वार्षिक क्रीड़ा उत्सव में वे प्रथम स्थान प्राप्त करते। पूरे राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो शस्त्र चलाने में उनकी बराबरी कर सके। वे एक आदर्श राजकुमार थे और पिताजी को उनसे बहुत आशाएं थीं। एक दिन सिद्धार्थ बहुत बड़े राजा बनेंगे, ऐसा वे सोचा करते। पिताजी ने सिद्धार्थ को महलों के सारे सुख और आराम दिए। संसार के दुखों की परछाई भी अपने पुत्र पर पड़ने नहीं दी। पर अवश्यम भावी को कौन रोक सकता है। जिस प्रकार जंजीरों में बंधा हाथी जंगलों में घूमने के लिए व्यग्र हो उठता है, उसी प्रकार राजकुमार भी संसार को देखने के लिए आतुर हो उठे। सारे नगर के सारे पथ सजाए गए और सारा नगर उत्साह से भर उठा। नगर का भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े को देखा, उसके बाद एक रोगी को देखा, फिर एक मृतक को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा। पहले 3 दृश्य बहुत दयनीय थे, लेकिन अंत में सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ी सी राहत मिली। सिद्धार्थ को बताया गया कि प्रथम 3 दृश्य प्राकृतिक हैं। यह तो समस्त जीवित प्राणियों की अवश्यंभावी अवस्था है। यह सुनकर सिद्धार्थ अत्यंत विचलित हो गए और गहरे चिंतन में डूब गए। जब वे राजभवन वापस लौटे तब किसी ने उन्हें शुभ समाचार दिया कि उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और पुत्र का नाम राहुल रखा गया है। इस समाचार से प्रसन्न होने की बजाय सिद्धार्थ ने विचार किया, यह तो बंधन के ऊपर और एक बंधन है। सत्य की खोज के लिए, संसार में पीड़ित लोगों की दुर्दशा को दूर करने के लिए, उनके लिए कोई उपाय ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने संसार त्यागने का निश्चय किया। एक रात सोते हुए यशोधरा और राहुल के दर्शन करने के बाद वे राजभवन से निकल पड़े और परिव्राजक बन गए। कई आचार्यों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जिस सत्य की खोज में वे थे वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।
इस प्रकार से 6 साल बीत गए। अंत में वे उर्विल्व पहुँचे, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक वट वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर वे आसीन हो गए। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने आहार लेना बंद कर दिया। शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थीं। उनकी नाभि उनके पीठ की हड्डी तक पहुंच गई। वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी को देखकर किसी ने उन्हें पायस भेंट की। पायस लेते ही उनके शरीर में पुनः शक्ति आ गई। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग है। वे बोधिसत्व हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने नए संदेश का प्रचार करना आरंभ किया। भगवान बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। 5 भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तथागत तितिक्षा के द्वारा निर्वाण की खोज नहीं करता, किंतु इस कारण से तुम्हें यह भी नहीं समझना चाहिए कि वह सांसारिक सुखों में लीन है या प्रचुरता में जी रहा है। तथागत ने निर्वाण के लिए मध्यम मार्ग की प्राप्ति की है। हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें उस मध्यम मार्ग की शिक्षा देता हूँ जो दोनों अतिवादियों से रहित है। कष्टों के द्वारा दुर्बल भक्त के मन में भ्रम एवं रुग्ण विचारों की उत्पत्ति होती है। आत्मपीड़न से संसारिक ज्ञान की भी वृद्धि नहीं होती, तब उससे भला इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। जब तक अहम भाव बना हुआ है तब तक उसमें सांसारिक और परलौकिक सुखों की वासना विद्यमान रहती है, परंतु जिसमें अहम भाव नष्ट हो गया है वह काम से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो सांसारिक सुखों की कामना करता है, ना स्वर्गिक सुखों की। अपनी प्रकृति की आवश्यकताओं की संतुष्टि से वह अपवित्र नहीं होता। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम विवेक के दीपक को जला नहीं सकेंगे और अपने मन को सशक्त एवं शुद्ध नहीं रख सकेंगे। हे भिक्षुओं, यही मध्य मार्ग है जो दोनों अतिवादियों से रहित है। 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है। ऐसा मार्ग भी है जिससे दुख का अंत हो सकता है। पंचशील, हत्या न करने का धर्मादेश ग्रहण करो, लोभ न करने का धर्मादेश ग्रहण करो, व्यभिचार न करने का धर्मादेश ग्रहण करो, असत्य न बोलने का धर्मादेश ग्रहण करो, मद्यपान न करने का धर्मादेश ग्रहण करो। अष्टम मार्ग है सम्यक दृष्टि रखना, जो अंधविश्वास से रहित हो। सम्यक संकल्प करना, जो उच्च तथा बुद्धि युक्त हो। सम्यक वचन बोलना, जो सत्य, विनम्र और उन्मुक्त हो। सम्यक कर्म करना, जो शांति और निष्ठा से किया जाए। सम्यक जीवन जीना, किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना। सम्यक आत्मनिग्रह, सम्यक स्मृति रखना अर्थात सक्रिय सचेतन मन। सम्यक समाधि अर्थात जीवन के अर्थ पर गहन ध्यान करना। पुण्य कर्म क्या होते हैं? सत्पात्र को दान देना, नैतिक कर्मों में नियमों का पालन करना, शुभ विचारों का अभ्यास और विकास करना, दूसरों की सेवा और देखभाल करना, अपने पुण्य का भाग दूसरों को देना, सम्यकता के सिद्धांत का श्रवण करना, सम्यकता के सिद्धांत का प्रचार करना, अपनी त्रुटियों का सुधार करना। जो दुख के अस्तित्व, दुख के कारण, दुख के निदान और मुक्तिगामी आर्य अष्टांग मार्ग को सम्यक जानते हैं, वे 4 आर्य सत्यों को हृदयगम कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सम्यक पथ पर विचरण करते हैं और निरंतर सुख शांति प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह फिर लीन हो जाएगा। अहम भाव के संबंध में सारी चिंताएं निष्फल हैं। अहम तो मृग तृष्णा के समान है और इससे संबंधित सारे मनस्तत्व क्षणिक हैं।
वे तो उस सपने के समान विलीन हो जाएंगे जो जागने पर टूट जाता है। जो जाग गया है वह भय से मुक्त है, वह बुद्ध बन गया है। वह अपनी सारी चिंताओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने दुखों की भी निस्सारता को जानता है। वही सुखी है जिसने सर्वार्थ परायणता को जीत लिया है। वही सुखी है जिसने शांति प्राप्त कर ली है, और वही सुखी है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है। सत्य आर्य और मधुर है। सत्य ही तुम्हें अशुभ से मुक्त कर सकता है। संसार में सत्य के अतिरिक्त कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। सत्य पर आस्था रखो, भले ही तुम उसकी धारणा ना कर सको, भले ही तुम उसकी मधुरता को कटु समझो, भले ही तुम पहले इससे विमुख हो जाओ। सत्य पर दृढ़ आस्था रखो। सत्य जैसा है वह वैसे ही सर्वोत्कृष्ट है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, ना कोई इसमें सुधार कर सकता है। सत्य पर आस्था रखो और उसे जीवन में उतारो। तुम सब परस्पर भाइयों के समान प्रेम में एक, पवित्रता में एक और सत्य के लिए उद्यम में एक बनो। संसार के सभी विभागों में सत्य का प्रसार और सद्धर्म का प्रचार करो, ताकि अंत में समस्त प्राणी धर्म राज्य के नागरिक हो जाएं। दुखों से निवृत्त होने के लिए पवित्र जीवन बिताओ। शुभ और अशुभ कर्म छाया के समान हमारा पीछा करते हैं। इस कारण से हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए। मेरा मत सागर के समान है तथा उसमें भी वैसे ही 8 विलक्षण गुण हैं। मेरा मत और सागर दोनों गहरे होते जाते हैं। परिवर्तन के मध्य में भी दोनों अपना तत्व बनाए रखते हैं। मृत शरीरों को दोनों सूखी धरती पर निकाल के फेंक देते हैं। जिस प्रकार बड़ी नदियाँ सागर में गिरकर अपने नाम का परित्याग कर देती हैं और तदुपरांत महासागर के रूप में जानी जाती हैं, उसी प्रकार सभी जातियों के लोग जब अपने कुल का परित्याग करके संघ में प्रविष्ट होते हैं, तब वे भाई बन जाते हैं और शाक्य मुनि के रूप में जाने जाते हैं। सागर सभी नदियों का और बादलों से होने वाली वर्षा का लक्ष्य है, पर ना तो यह कभी भरकर छलकता है और ना कभी खाली ही होता है। इसी प्रकार धर्म भी कोटि कोटि मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन ना तो यह कभी बढ़ता है और ना ही कभी घटता है। जिस प्रकार महासागर का केवल एक ही स्वाद है, नमक का स्वाद, उसी प्रकार मेरे मत का केवल एक ही लक्ष्य है और वह है मुक्ति। सागर और धर्म दोनों रत्नों, मोतियों और मणियों से परिपूर्ण होते हैं और दोनों में महानतम प्राणियों का निवास होता है। मेरा मत पवित्र है तथा इसमें सभ्य और असभ्य, धनी और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं है। मैं मनुष्यों के कल्याण की खोज करता हूँ। उन लोगों को वापस लाना चाहता हूँ जो पथ विचलित हो गए हैं। उन लोगों को आलोकित करना चाहता हूँ जो भ्रम की निशा में सुषुप्त हैं। मैं संसार से समस्त पीड़ा और समस्त दुखों को हटाना चाहता हूँ। मैं स्वयं के कल्याण के लिए विश्व के हित साधन का प्रयास नहीं करता। मैं हित से प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह मेरी आकांक्षा है कि मैं प्राणी मात्र के आनंद के लिए कार्य करूँ। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, पर दूसरों को आहत ना पहुँचाओ। कर्तव्य के पथ का अनुसरण करो, अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करो और उन्हें कष्टों से मुक्त करो। जो भी प्राणियों को चोट पहुँचाए या उनका अहित करे, जिसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति सहानुभूति न हो, उसे जाति बहिष्कृत के रूप में जानो। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है। समस्त जीवित प्राणियों के प्रति
अपने हृदय में अनंत कल्याण भावना को जागृत करो। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा रोका नहीं जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही उसे रोका जा सकता है। यह सनातन नियम है। शिष्य ने शाक्यमुनि से प्रश्न किया, किन ध्यानों के द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्तियों तक पहुंच सकता है? तथागत ने कहा, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। प्रथम ध्यान एकांत कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रियों से मुक्त कर लेना चाहिए। द्वितीय ध्यान आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन की स्थिरता है। तृतीय ध्यान आध्यात्मिक विषयों से आनंद की उपलब्धि करना। चौथा ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद के ऊपर उठ जाता है। विनम्र बनो और अनुचित व्यवहारों का परित्याग करो, जो तुम्हारे मन को जड़ बना देते हैं। शिष्य ने कहा, हे तथागत मेरे प्रभु, जड़ पर मन का अधिकार अर्जित करने की विधि का उपदेश बताइए। तथागत ने कहा, 4 प्रकार के साधनों से जड़ पर आत्मा का अधिकार प्राप्त हो सकता है। पहला, दुर्गुणों को उत्पन्न होने ना दो। दूसरा, जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करो। तीसरा, उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अभी तक नहीं है। और चौथा, निष्ठापूर्वक सत्य को खोजो और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो। निंदा न करो, घात न करो, मूलभूत उपदेशों में वास करो, भोजन में मात्रा जानो, एकांतवास, चित्त को योग में संगठित करो। यह बौद्धों की सीख है। बुद्ध का शिष्य तृष्णाओं के नाश में आनंदित होता है। उदार सहनशीलता और धैर्य तथागत का परिधान है। परोपकार तथा प्राणियों के लिए प्रेम तथागत का निवास है। सद्धर्म के सूक्ष्म अर्थों की धारणा और उनके अनुप्रयोग का ज्ञान तथागत का आसन है। तथागत स्नेहपूर्वक अपने शिष्यों से संलाप किया करते। वे शिष्यों की त्रुटियों के प्रति करुणा प्रकट करते और त्रुटियों को हटाने के लिए शिष्यों को प्रेरित किया करते। अपने महान संदेशों का भगवान बुद्ध ने पूरे 45 वर्षों तक प्रचार किया। एक सुव्यवस्थित संघ की स्थापना के द्वारा उन्होंने अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण किया। हजारों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए और ऐसा समय आया कि सारे देश ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वैशाख पूर्णिमा को 80 वर्ष की प्रौढ़ आयु में कुशीनगर में बुद्ध भगवान ने महानिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण सूक्त में कहा है कि वह स्थान जहाँ उन्होंने जन्म लिया अर्थात लुम्बिनी, वह स्थान जहाँ उन्होंने स्वयं बोधत्व प्राप्त किया अर्थात बोध गया, वह स्थान जहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया अर्थात सारनाथ, और वह स्थान जहाँ उन्होंने परिनिर्वाण ग्रहण किया अर्थात कुशीनगर। ये ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक प्रेरणा और प्रायश्चित की भावना का संचार करते हैं तथा उन लोगों के लिए तीर्थ हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। ये थे बुद्ध भगवान के जीवन और शिक्षाओं के कुछ वृत्तांत। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जगद्वंदना
जन नर रूप धर निर्गुण गुण मोचन अघदूषण जग भूषण जन विमल नयन गण जन विमल नयन वीक्षण मोह भास्वर भाव सागर क्षीर उन्माद प्रेम पार भक्तार जन चरण तार जन चरण तारण भव भेद योग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समाहित मन निरोधन समाहित मन निरखित कृपा भजन दुख गाजन करुणाधन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण प्राणार्पण जगत तारण प्रार्थना करी वांछन काम कांचन अति नियदित इंद्रिय त्यागी स्वर हे
नर वर त्यागीश्वर हे नर वर देहो दे अनो निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानस रण भगत शरण निष्कारण भगत शरण त्यजी जाति कुल संपद तब श्री पद भव घोषपद वारे यथा प्रेमार्पण दर्शन प्रेमार्पण दर्शन जग जन दुख जाय संपद तव श्री पद भव घोषपद हारे यथाय प्रेमार्पण सम दर्शन प्रेमार्पण सम दर्शन जग जन दुख जाय नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत मनोवचनैकाधार ज्योतिरज्योति उज्जल हृदि कंदर ज्योतिरज्योति उज्जल हृदि कंदर तुमी तमो भजनहार तुमी तमो भजनहार नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत नमो नमो प्रभु वाक्यमनातीत मनोवचनैकाधार ज्योतिरज्योति उज्जल हृदि कंदर ज्योतिरज्योति उज्जल हृदि कंदर तुमी तमो भजनहार तुमी तमो भजनहार विविध लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग विविध लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार खंडन भव बंधन जन
वंदितो जय श्री गुरु महाराज जी की जय। ॐ ह्रीं ह्रतं वमचलो गुणजिये गुणेभ्यः नक्तं दिवं सकरुणं तव पद्मं मोहाकशं बहुकृता न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भगश्च भजन भवभेद तारे गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धृतोऽपि हृदि मे न च भाति तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति तरसा वैतृप्त तृष्णा रागे हृदे धृतपथे वै राम कृष्णे मर्त्यामृतं तव पदा मरणोऽपि नाशं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्त पारे श्नान्तं शिवं सुविमलं तव नाम नाथ यस्मादहं वशरते
जगदेकगम्या तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशाना शक्ति भूते गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते।
महामाई की जय। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव जी की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। जय श्री भगवान बुद्ध देव जी की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवक तोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतान् कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान् तरणि भवसागर पारकरी प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्ति सुधा पिबभ्रङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च शरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते। लज्जापताव्रते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते। रामकृष्ण गतप्राण तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्नां प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूजां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन बध्नासि मनोस्मदीयं दोषानशेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानुदयसे सदोषान् स्वाङ्के गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातर्विनयेन याचे नित्यं भवस्नेहवती सुतेषु प्रेमैकव्यादुं शिरदग्धचित्ते वेश्यो च चित्तं कुरु न सुशान्तं। जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा
प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। दशावतार स्तोत्रम। प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदं विहितवहेत्रचरित्रमखेदं केशवधृत मीनशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे केशवधृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनिकलांक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नखमद्भुत शृंगं दलित हिरण्य कशिपुतनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षदयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृत भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत रघुपतिरूप
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं अलहति भीतिमिलितयमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे लेक्षनि वहनि धने कलयसि करवानं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत काकिशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे 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 वंशीधरं कृष्णं स्मयमानमुखाम्बुजं पीताम्बरधरं नीलं माल्यचन्दनभूषितं राधाचित्तचकोरेन्दुं सौन्दर्यसुमहोदधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्दकृपानिधिं परात्परतरं देवं ब्रह्मानन्दकृपानिधिम् ॐ श्रीनारदोद्धव पार्षद गोपगोपीगण श्रीराधा समेत श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। सत्य सनातन सुंदर श्याम
नित्यानंद घनेश्वर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम लक्ष्मी सेवित पदयुग श्याम सुर मुनिवर गण याचित श्याम भूभारो धरणार्थित श्याम लोकबंधु गुरुभाषक श्याम धर्म स्थापनशीलन श्याम स्वीकृत नरतनु सुरवर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम मायाधीश्वर चिन्मय श्याम यादव कुल संभूषण श्याम नंद यशोदा पालित श्याम श्रीवत्सांकित बालक श्याम मारित माया पोतन श्याम शकटासुर खल भजन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम दामोदर गुण मंदिर श्याम यमलार्जुन तरु भजन श्याम गोपी जनगण मोहन श्याम अगणित गुणगण भूषित श्याम अघपक राक्षस घातक श्याम कालिय सर्प विमर्दन श्याम सत्य सनातन सुंदर जय वृंदावन चरवर श्याम गोचारणगत गोधर श्याम बर्ह सुशोभित चूड़क श्याम गललंबित वनमालक श्याम अग्रज बलभद्रान्वित श्याम गोपवधू हृदय स्थित श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम सर्वात्मक सर्वेश्वर श्याम धेनुक खरवध कारक श्याम सुरेंद्र पूजन बारक श्याम पर्वत पूजन कारक श्याम सुरगण प्रार्थित संगद श्याम निरुपम क्रीडन तोषण श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम पादाराधक विधिहर श्याम गोपी भावित प्रियकर श्याम गोपी लज्जा हारक श्याम वैकुंठेश नराकृति श्याम कालिंदी तट चारण श्याम मोहन मुरली वादन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम रास महोत्सव खेलन श्याम आनंदामृत वर्षण श्याम बहुविध शरीर धारण श्याम नाना लीला कौतुक श्याम भजव जांकित मृदुपद श्याम समस्त लोकाह्लादक श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम वृषभारिष्ट निपीडित श्याम विधिगत दर्प विनाशक श्याम रुचिर स्वरूप जनार्दन श्याम नीलकलेवर चिद्घन श्याम साधकमति संशोधन श्याम लीला नटन मनोहर श्याम
सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम गोपी जनगण पूजित श्याम राधा वेणी शोभित श्याम अक्रूरार्चित श्लेषद श्याम कृतरथयानारोहण श्याम व्रजनारी कुल वारित श्याम सखीगण दाहद विरहत श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर मथुरापुर जन मोहक श्याम सनकादिक मुनि चिंतित श्याम मत्त भजक गल घातक श्याम शुभ पीतांबर धारक श्याम मालाकार सुपूजित श्याम ब्रह्म पूर्ण परमात्पर श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम कुब्जालेपननादित श्याम वक्राकृत्रिजुतारक श्याम घातित गजमदलेपन श्याम केशिक कंस निशोदन श्याम पद्मगदाधर कीर्तित श्याम उग्रसेन वरराज्यद श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम रामकृष्ण हरि गिरिधर श्याम माधव केशव नरहरि श्याम मृत गुरु सोनु सुजीवक श्याम भीष्मक माला कामित श्याम भारवती संस्थापक श्याम रुक्मिण्यर्थ्य सुहारक श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद नरकासुर वधकारक श्याम अदिति समर्पित कुंडल श्याम स्वधर्म तत्पर मोक्षद श्याम शिशुपाला सुविघातक श्याम बाणासुर भुज भेदन श्याम दानव वर मधुसूदन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद चक्र प्रताप सुदर्शक श्याम पौंड्रक दर्प विमर्दक श्याम दग्ध कामजनि दायक श्याम इंद्र विधीश सुसेवित श्याम सख भक्तार्जुन सारथि श्याम पांडव कुल सम्मानित श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद घनेश्वर श्याम गीतामृत संदोहक श्याम भीष्म प्रतिज्ञा पालक श्याम विश्वरूप संदर्शक श्याम आत्यंतिक सुख साधक श्याम भक्त कृपाणव भर्गद श्याम शरणागत जन तारक श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम भक्त काम संपूरक श्याम मंगल कर गति नायक श्याम ऐश्वर्याधिक षड्गुण श्याम विश्वाश्रय जन पालन श्याम सर्वचराचर धारण श्याम पूर्ण चराचर खेलन श्याम सत्य सनातन सुंदर श्याम नित्यानंद पार्वतीपुर प्लावन श्याम कुरु यदुकुल संहारक श्याम बदरी
सम्प्रहितोद्धवशा प्रभासगमना बोधितशा योगस्थितयदो नन्दनशा सुरगणवन्दित मोदनशां सत्यसनातन सुन्दरशां नित्यानन्दतमेश्वरशां देवक्यात्मज कैवतशां मोहननटनानन्दनशां भरतनुत्यागसुसूचितशां जरलुब्धकशरवेधितशां सत्यसनातन सुन्दरशां नित्यानन्दघनेश्वरशां सत्यसनातन सुन्दरशां नित्यानन्दघनेश्वरशां सत्यसनातन सुन्दरशां नित्यानन्दघनेश्वरशां। त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां सृष्टिस्थितिलय कारणशां राधा माधव राधा गोविन्दाच्युत यादवशां राधा माधव राधाशां नारायण हरि केशवशां राधा माधव राधाशां मुकुन्द मुरहर वामनशां राधा माधव राधाशां जय जय गोपी वल्लभशां राधा माधव राधाशां अनुपम सुंदर मोहनशां राधा माधव राधाशां अखिल रसामृत सागरशां राधा माधव राधाशां त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां त्रिगुणातीत गुणेश्वरशां राधा माधव राधाशां। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।